दे उसे लाजिम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जहाबा। कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था जहाबा क्या होता है। जहाबा की मीनिंग होती है वो एक मुजक्कर या फिर मर्द गया। ठीक है, गया यानी जाने की मीनिंग इसमें आती है। ही वेंट। ठीक है, जहाबा वो गया। वो गया भी आप कह सकते हैं, या फिर वो गया। आप किस वक्त यहाँ पर देखिए, जब भी इसके बाद नाम आ जाए, जैसे कि हामिदुन। अब ये कौन गया यहाँ पर? यहाँ पर हामिद गया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नेम यहाँ पर रिवील हो चुका है, इसीलिए हम अब उसको वो गया नहीं कहेंगे। जब ये वर्ड अलोन होगा यानी एक अकेला होता है, उस वक्त हम वो गया, या फिर वो एक मर्द गया, वो या फिर वो एक मुजक्कर गया, इस तरह कहेंगे। लेकिन जब इसके बाद अगर आपको दम्मतैन के साथ, दम्मतैन मतलब दो पेश के साथ अगर कोई नाम दिखाई दे, तो आप उस वक्त वो गया इस तरह का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। उस वक्त आप करेंगे जो नाम होगा उसको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हामिदुन नाम है, तो आप कहेंगे हामिद गया। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर मोहम्मद लिखा होगा, मोहम्मदुन लिखा होगा, तो आप कहेंगे मोहम्मदुन यानी मोहम्मद गया। उर्दू में हम मोहम्मदुन नहीं कहते, मोहम्मद कहते हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे मोहम्मद गया। उसी तरह किसी का भी नाम यहाँ पर होगा इस तरह दम्मतैन के साथ या दम्मा के साथ, यानी पेश के साथ या दो पेश के साथ होगा, आप उसी को कहेंगे। उसका नाम लेकर आप कहेंगे वो गया, सॉरी, हामिद गया या महमूद गया या फातिमा गई, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़हबा हामिदुन मीन्स, यहीं पर आपको जो है टोटल इसकी मीनिंग समझ आ चुकी है। ये कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है, कंप्लीट सेंटेंस। अब इसको मुकम्मल करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ना भी करो तो आपको इसकी सेंटेंस की जो मीनिंग है कंप्लीट हो चुकी है। उसी तरह सेकंड जो है यहाँ पर एग्जाम्पल, जलसा वलदुन। जलसा कहते हैं हम बैठने को। ठीक है, जलसा की मीनिंग होती है बैठना। वलदुन की मीनिंग होती है लड़का। ठीक है, लड़का, बॉय। तो जलसा वलदुन, अभी यहाँ पर जलसा, अगर नॉर्मल जलसा यहाँ पर लिखा हुआ था तो हम कहते वो बैठा, वो एक मर्द बैठा, वो एक मुजक्कर बैठा, हम इस तरह कहते। लेकिन यहाँ पर इसी के बाद फौरन बाद जो है आप देख सकते हैं दो दम्मा के साथ वलदुन लिखा हुआ है, यानी लड़का लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे लड़का बैठा। अभी हम नहीं कहेंगे वो बैठा, अब हम कहेंगे लड़का बैठा। और ये होता है फेल। अब हम इसको अगर ग्रामेटिकली एनालाइज करें तो ये होगा फेल और ये होगा फाइल, और इन दोनों को मिलाने से इसको हम कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया बना। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? सॉरी, जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया हम किसको कहते हैं? जो फेल से स्टार्ट हो। फेल से मीन्स वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में भी आप देख सकते हैं दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, दो तरह के कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट मीनिंग होती है उसमें। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं दो तरह के। एक होता है वर्बल सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्बल सेंटेंस। उसी तरह दूसरा होता है नॉमिनल सेंटेंस जो नेम से स्टार्ट होता है, नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्बल सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये वर्ड देखिए, ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये फेल जो है वर्ब है, और ये फाइल डूयर। तो यहाँ पर वर्ब एंड डूयर दोनों के मिलने से ये जुमला फेलिया बन जाएगा। वर्बल सेंटेंस बनाने के लिए दो पार्ट्स आपको जरूरी है, एक होता है फेल, दूसरा होता है फाइल। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये दो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में फेल भी है। ये जहाबा जो है फेल है, अभी मैं इसको इस तरह लिखूंगी। और ये जो हामिदुन है ये फाइल है। फाइल को पहचानने का एक वाहिद जो आपको यहाँ पर होता है वो होता है ये दम्मतैन के साथ आता है, यानी दो पेश के साथ या फिर एक पेश के साथ आता है। ठीक है, तो इसी की ये पहचान है, फाइल की पहचान इस तरह की जाती है। ये एक पहचानने का जो है फाइल को तरीका होता है। तो यहाँ पर ये फेल और फाइल दोनों मिलकर ये वर्बल सेंटेंस बनेगा, जिसको हम अरबिक में
जुमला फेलिया कहते हैं। ठीक है, जुमला फेलिया उर्दू में एंड अरबिक में। नेक्स्ट है मुतादी। अभी हमने लाजिम देखा जिसमें फेल और फाइल दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर मुतादी जो फेल है, मुतादी होता है जिस फेल को फाइल के अलावा मफूल की भी जरूरत हो। यानी अभी जो मैंने फाइल बताया था, जो डूयर होता है उसको मैंने कहा कि वो फाइल होता है। अब ये मफूल क्या होता है? मफूल होता है ऑब्जेक्ट, यानी जो फाइल जिस चीज के ऊपर जिसने भी जो भी काम उसने किया है उसको हम कहते हैं मफूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मफूल होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिसके ऊपर काम हुआ। फाइल जिसने काम किया, मफूल जिसके ऊपर काम हुआ। ठीक है, जिसके ऊपर काम का असर हुआ हम उसको मफूल कहते हैं। ये किस तरह से आपको पता चलेगा? मुतादी में आपको तीन पार्ट जरूरी है। फेल होना चाहिए, फाइल होना चाहिए, फर्स्ट फेल होना चाहिए, सेकंड फाइल, एंड तीसरा जो है मफूल होना चाहिए। लाजिम में आपको सिर्फ फेल और फाइल से जो है काम बन चुका था, सेंटेंस मुकम्मल हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन यहाँ पर मुतादी, फेल मुतादी में आपको फेल फाइल एंड मफूल तीनों के मिलने से सेंटेंस कंप्लीट होगा, कंप्लीट मीनिंग बनेगी, और आपका जुमला फेलिया बनेगा। जुमला फेलिया मीन्स वर्बल सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह है। मुतादी कहते हैं जैसे नसरा हामिदुन महमूदन। अभी यहाँ देखिए नसरा फेल है, हामिदुन फाइल है, क्योंकि इसके ऊपर दम्मतैन यानी दो पेश है। उसी तरह यहाँ पर महमूदन, अभी यहाँ पर देखिए आपको दो जबर यानी फतहतैन के साथ फिर एक अलिफ भी ऐड हुआ है, तो ये इसकी निशानी होती है। कई हर बार नहीं होती, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें ये नहीं आते, उसको अलग से पहचानना होता है। लेकिन स्टार्टिंग जब आप बिगिनर्स है, तो लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग में आपको यही जो है साइंस दिखते हैं। ये फाइल की साइन होती है और ये मफूल की साइन होती है। ठीक है, तो नसरा हामिदुन महमूदुन, यानी यहाँ पर ये फेल होगा, ये फाइल होगा और ये मफूल होगा। ये तीनों मिलकर यहाँ पर ये जुमला फेलिया बनेगा। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? हामिद ने महमूद की मदद की। अभी हामिद ने जो उर्दू सेंटेंस है, हामिद ने ये सेंटेंस, ये वर्ड मीनिंग लाता है यहाँ पर जिसने काम किया उसके रिलेटेड। ठीक है, तो हामिद ने मीन्स यहाँ पर ये फाइल है, यानी हामिद ने ही जो है यहाँ पर काम किया है, ये डूयर है। फेल तो यहाँ पर नसरा है, ये आपको पता है, लेकिन हामिद जो है इसने काम किया है, इसीलिए यहाँ पर हामिद ने लिखा हुआ है। और महमूदन, महमूदन यहाँ पर लिखा हुआ है जिसकी मदद की गई है, जो मफूल होगा। मदद की गई है, मदद किसकी की है? हामिद ने महमूद की है, यानी इसके ऊपर हामिद ने एक चीज की, एक काम किया जिसका जो है असर इस इंसान पर यानी महमूद पर हुआ है, इसीलिए महमूद यहाँ पर मफूल बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। एक फाइल होता है, उसने एक फेल किया होता है यानी एक काम किया होता है, और वो काम किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज के ऊपर किया होता है। हम उस चीज को या उस इंसान को कहेंगे मफूल। यहाँ पर चीज नहीं है, यहाँ पर इंसान है, लिहाजा आप इस इंसान को यानी ये जो महमूदन है इसको आप मफूल कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलने से जो है आपको मुतादी जो है बनता है। फेले मुतादी इस तरह बनता है, ये तीन के मिलने से फेले मुतादी बनता है। उसी तरह नेक्स्ट है मारूफ। अब ये मारूफ क्या होता है? वो फेल है जिसकी निस्बत फाइल की तरफ हो और उसका फाइल मालूम हो। ठीक है, वो फेल है जिसकी निस्बत फाइल की तरफ हो। फाइल की तरफ हो यानी मीन्स जिस सेंटेंस में आपको फाइल पता हो, उस उस सेंटेंस को हम फेले मारूफ कहते हैं। ठीक है, मारूफ की मीनिंग होती है पता, पता होना यानी मालूम होना, नोइंग। ठीक है, मारूफ की मीनिंग होती है नोइंग, आप जानने, जानना, पता होना। तो यहाँ पर जो फेल है आपको पता होता है, वो फेल है जिसकी निस्बत फाइल की तरफ हो और उसका फाइल मालूम हो। देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल मालूम हो। जैसे शरीबा हामिदुन मान, शरीबा कहते हैं पीने को। ठीक है, शरीबा का मतलब होता है पीना। तो शरीबा हामिदुन, हामिद ने पिया।
माअन मीन्स पानी। तो यहाँ पर तीन आए हैं, शरीबा फेल है और हामिदुन फाइल है और माअन इसके ऊपर काम हुआ है इसलिए मफूल है। तो ये टोटल मिलाकर फेल फाइल मफूल तीनों मिलाकर जुमला फेलिया होगा। तो यहाँ पर ये जो हामिदुन है आप देख सकते हैं, ये फाइल की बात, यहाँ पर फाइल ने काम किया है, ये बात यहाँ पर पता चल रही है, फाइल का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस मिसाल में फाइल हामिदुन मालूम है इसलिए शरीबा फेल मारूफ होगा। ठीक है, तो अभी शरीबा जो फेल होगा यहाँ पर, क्योंकि फाइल मालूम है इसलिए शरीबा फेल को हम मारूफ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फाइल हमको पता है, अगर पता नहीं होता तो हम इसको मारूफ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट मजहूल, वो फेल है जिसकी निस्बत मफूल की तरफ हो। अभी कुछ देर पहले हमने मारूफ पढ़ा था जिसमें फाइल जो है पता था। पता, जब भी फाइल पता चलता है तो हम फेल को मारूफ कहेंगे, फेले मारूफ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मजहूल होता है, फेले मजहूल होता है, वो मफूल की तरफ होता है और इसके फाइल का जिक्र ना हो, जैसे शुरिबा माउन। अभी कुछ देर पहले हमने शरीबा हामिदुन माअन पढ़ा था, यानी हामिद ने पानी पिया ये कहा था। लेकिन यहाँ पर शुरिबा माउन है। ठीक है, शुरुबा माउन यानी यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं है। और शुरुबा की मीनिंग होती है पिया गया। शुरुबा की मीनिंग होती है पिया गया, पिया गया पानी या पानी पिया गया, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। शुरुबा माउन यानी पानी पिया गया। तो यहाँ पर किसने पिया ये यहाँ पर रिवील नहीं हुआ। यहाँ पर आपको कोई नेम नहीं दिख रहा, यानी कोई फाइल यहाँ पर रिवील नहीं हुआ, इसीलिए आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर शुरीबा माउन, यानी आपको फेल के बाद डायरेक्ट जो है मफूल आ चुका है, यहाँ पर मफूल आ चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर इस, अभी आप कहेंगे अगर दम्मतैन था, तो आपने कहा था कि दम्मतैन जब आएंगे यानी दो जो पेश होते हैं अगर आएंगे तो आप उसको फाइल कहेंगे। तो यहाँ पर माउन के ऊपर दो दम्मा है, इसीलिए आप इसको फाइल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर शरीबा था, शरीबा के बाद अगर माउन आता तो हम कहते कि ये फाइल है। लेकिन फाइल नॉर्मली पानी तो हो नहीं सकता, क्योंकि पानी हो सकता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये शरीबा और यहाँ पर चेंजेस होकर ये शुरीबा बना है। ठीक है, शुरीबा, यहाँ पर इसके ऊपर दम आया है यानी पेश आया है और ये चेंज हुआ है, शुरीबा, शरीबा से शुरीबा बना है। अब ये चेंजेस आने के वजह से, जब फेल में चेंजेस आए हैं तो यहाँ पर फाइल ना होने के वजह से ही आए हैं। ठीक है, तो ये शुरीबा, ये इसको हम फेले मजहूल कहते हैं। मजहूल, फेले मजहूल कब बनता है, जब फाइल उसमें नहीं होता तभी बनते हैं। तो यहाँ पर जब फाइल है ही नहीं तो हम माउन को किस तरह से फाइल कहेंगे। इसी तरह आपको शुरिबा जो है ये फेले मजहूल होगा और ये माउन जो है मफूल। ठीक है, तो ये शुरिबा माउन, ये फेले मजहूल और ये माउन मफूल। पानी पिया गया, इसकी मीनिंग होगी पिया गया। नुसिरा मोहम्मदुन, ठीक है, महमूदुन सॉरी, नुसिरा महमूदुन, महमूद की मदद की गई। अभी यहाँ पर देखिए नुसिरा, यानी ये पैटर्न को आपने, जब आप देख रहे हैं नसरा, ये वर्ड था नसरा, जो था वर्ड था, ये नसरा की मीनिंग थी मदद करना। ठीक है, नसरा ये था वर्ड टोटल, ये था फेले मारूफ, यानी जब नसरा आता है तो इसके साथ फाइल आता है और वो फाइल जो होता है मारूफ होता है, यानी पता होता है किसने मदद की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नसरा से ये नुसीरा बन चुका है, यानी यहाँ पर पेश आया है और नीचे ये फतह हट चुका है और यहाँ पर कसरा आया है, कसरा हम जेर को कहते हैं। ये फतह हट गया और यहाँ पर कसरा है, तो ये नुसीरा बन चुका है। नुसीरा मीन्स अब यहाँ पर अब ये फेले मारूफ नहीं, फेले मजहूल बन चुका है। फेले मजहूल कब बनता है, जब फाइल नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप देखिए फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट जो है महमूदुन, यानी यहाँ पर मफूल है, ये फेले मजहूल है और यह मफूल है। इन दोनों को मिलाने से मीनिंग क्या बनी, मोहम्मद की मदद की गई। अब यहाँ पर महमूद की मदद की गई, तो यहाँ पर महमूद की मदद की गई है, लेकिन किसने की, यहाँ पर वो फाइल जो है रिवील नहीं हुआ, उस फाइल का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया। तो अभी
उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चला है कि मारूफ, फेले मारूफ किसको कहते हैं और फेले मजहूल किसको कहते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। इन जुमलों में फाइल मज़कूर नहीं और फेल की निस्बत अपने मफूल की तरफ है, इसलिए शुरिबा नुसीरा फेल मजहूल होते हुए। ठीक है, तो यही बात जो मैंने आपको कही थी कुछ देर पहले कि फाइल नहीं है, इसीलिए हम इसको नसरा से नुसीरा जो है मजहूल में चेंज करेंगे। ठीक है, नुसीरा ये फेले मजहूल बनते ही है उस वक्त है जब फाइल मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है मुस्बत। मुस्बत हम किसको कहते हैं? जिस फेल से किसी काम का होना मालूम हो, जैसे नसरा उसने मदद की, यज़हबु वो जाता है। यानी मुस्बत हम किसको कहते हैं? फेले मुस्बत। फेले मुस्बत वो होता है जिससे जिससे किसी काम का होना, यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव जो होते हैं गर्दान हम उसको कहते हैं पॉजिटिव जो होते हैं। पॉजिटिव में जो आंसर मिलते हैं उसी को हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उसने मदद की, यहाँ पर मदद उसने की है, यानी ये काम किया है, ये बता रहे हैं। यहाँ पर ना काम नहीं करने का कोई मफहूम नहीं है, यानी इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, यानी काम जो किया जाता है उसके रिलेटेड ये जो फेल होते हैं बताते हैं। फेल है मुस्बत। उसी तरह मनफी। मनफी वो होता है जिसमें नहीं का मफहूम आता है, यानी नो, उसने ये काम नहीं किया, इस तरह से हम कहते हैं ना, तो जिसमें हमने नहीं यूज किया सेंटेंस में, उस सेंटेंसेस को हम फेले मनफी कहते हैं। जिस फेल से किसी काम का ना होना मालूम हो, जैसे मा फअला उसने नहीं किया। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं जिस जिस फेल से किसी काम का ना होना मालूम है, यहाँ पर होना मालूम था, होना मालूम होना था, यहाँ पर काम हुआ है या नहीं ये मालूम हो रहा था, इसीलिए हमने इसको फेले मुस्बत कहा। लेकिन यहाँ पर किसी काम का ना होना मालूम हो रहा है, इसीलिए हम इसको फेले मनफी कहेंगे। मनफी यानी नफा करना, यानी मैंने ये काम नहीं किया या तुमने ये काम नहीं किया, इस तरह से नहीं वाला मफहूम इसमें आता है, मीनिंग आती है। जैसे मा फअला मीन्स उसने नहीं किया। नहीं यहाँ पर देखिए आप, नेगेटिव आंसर आ रहा है। ला यजहबु वो नहीं जाता है, नहीं जाता है। ला यजहबु वो नहीं जाता है, वो उसने नहीं किया। तो यहाँ पर नहीं नहीं ये सारे जो है इस सेंटेंसेस में मीनिंग आ रही है, इसलिए हम इसको फेले मनफी कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।